पढ़ाई हर कोई करता है, मेहनत हर कोई करता है, लेकिन जीतता वो है जो दिमाग से खेलता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन तारिक है। मैं राजनपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं इस वक्त कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ। मेरे मैट्रिक के जो मार्क्स थे वो थे 1059, यानी 1059 आउट ऑफ 1100। एफएससी में मेरे मार्क्स थे 1072 और एमडी कैट में मेरे मार्क्स थे 167। मैं फ्रेशर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने एमडी कैट का एक्सपीरियंस, उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रैक्टिस से रिलेटेड आपको गाइड करना पसंद करूँगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पीरियड शुरू होता है पेपरों के बाद, जिस तरह हमारे पेपर्स एंड होते हैं उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा रिसेस, यानी ज़्यादा 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ़्ता, जितने दिन भी आते हैं वो हमारे रिसेस टाइम आते हैं। भले ये रिसेस का टाइम में हम थक चुके होते हैं पेपरों से काफ़ी ज़्यादा, हम टायरी होते हैं कि नहीं यार अभी तो एंजॉय करते हैं, सारी चीज़ें याद है, लेकिन फिर भी इस टाइम में हमें ये नहीं भूलना कि हमने एमडी कैट की तैयारी देनी है। और एमडी कैट पूरे पाकिस्तान के लेवल पर होता है, तो हमें चाहिए कि इस टाइम को हम यूटिलाइज़ करें, क्योंकि अक्सर बच्चे यहीं पर अपने कंसेप्ट और अपना जो कॉन्फिडेंस है ना वो लूज़ कर देते हैं। और जो कुछ होते हैं जो अपनी जो प्रिपरेशन होती है, जो उनके पेपर्स की प्रिपरेशन होती है, वो उसको लेकर चलते हैं, और जब एमडी कैट की पहली क्लास में बैठते हैं तो उन्हें सब चीज़ याद होती है। और कुछ होते हैं ऐसे जो नहीं पढ़ते, फिर उनको दोबारा जो सर टीचर पढ़ा रहा होता है फिर उसको याद आ रहा होता है, हाँ ये वहाँ से ठीक है, लेकिन उसको इतना नहीं पता होता कि हाँ उसकी मेन चीज़ क्या है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मेन होती हैं, जो याद रहती हैं। तो इसलिए आपको मैं गाइड करूँगा कि आप जब अपने पेपर दे दो तो उसके बाद जितना भी आपके पास छुट्टियों का टाइम बचे उसके अंदर आप अपनी डेली चीज़ें रिवाइज़ करें। अच्छा चलें, आप ज़्यादा चीज़ें रिवाइज़ नहीं कर सकते, छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ जो आप रिवाइज़ करें लाजमी। इस तरह के जो चैप्टर हैं फ़िज़िक्स के, उसके अंदर आप अपने वर्क एनर्जी वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये सारे रोटेशंस वगैरह, इनके फार्मूलाज हैं, उनको आप अपना उनकी प्रैक्टिस करें डेली। ख़ुद से एमसीक्यूज़ बनाएं कि फार्मूले में ये चीज़ें हैं, ख़ुद से अपने कंसेप्चुअल अपनी लें कि आप इसकी कीमत ये, इसकी कीमत ये, अब आप उसको इस्तेमाल करें। तो आप यानी जो फार्मूलाज होंगे उनको याद रखें। बायोलॉजी के अंदर आपकी जो बायो एनर्जेटिक्स हैं, साइकिल्स हैं आपके, और मेटाबॉलिज्म है और सेल है, इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसको याद रखें। केमिस्ट्री के अंदर जो चलते हैं, केमिस्ट्री में जो है हमारे फार्मूलाज, मॉलिक्यूलर मैसेज हो गए, एटम्स वगैरह के नाम वगैरह, जिसमें बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब आप जब प्रैक्टिकल करते हो छोटी छोटी चीज़ों के, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जब याद होंगी तभी आप कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते आप। तो इनको आप ये इजी ना समझें, मैं आपको दोबारा कहता हूँ, क्योंकि इजी समझोगे वो आपको याद नहीं रहेंगी। जब याद नहीं रहेंगी तो आप कहेंगे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब करने बैठोगे तो आपसे नहीं होगा, फिर आपको बहुत अफसोस होगा कि मेरे बहुत ईजी एमसीक्यू छोड़ के आ गया हूँ मैं। तो इसलिए आप रिग्रेट होने से अच्छा है कि आप उस टाइम को इस्तेमाल करें। उसके बाद तो लाइफ है आपके पास। जब आप एमडी कार्ड दे लेते हो 3 महीने 4 महीने आपके पास होते हैं, तो 3 महीने 4 महीने चिल करो, लेकिन जो 1 हफ़्ता आपके पास है पेपरों के बाद, उसमें आप नो कंप्रोमाइज़, आप अच्छी तरीके से उसको पढ़ो ताकि आपको याद रहे। अब हम चलते हैं अपनी एमडी कैट की सेशन के अंदर। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, अब आप अपने यानी बैठे हो। जिस तरह मैं स्टार्स अकेडमी मुल्तान से मैंने अपनी की थी, तो वहाँ पे हमें फ़िज़िक्स पढ़ाते थे सर रियाज साहब, बहुत कमाल के टीचर्स थे। बायो के लिए सर हाजी साहब थे, और केमिस्ट्री के लिए क्या नाम 2-3 टीचर्स थे वो जो चेंज होते रहते थे। लेकिन मैं आपको ये की बात करूँगा कि अक्सर बोलते हैं कि फेडरल करो, अक्सर बोलते हैं पीटीबी करो। आपने पीटीबी 2 साल पढ़ी है, अगर आप उसको छोड़ देंगे आपके जो कंसेप्ट बने हुए हैं वो भी छूट जाएंगे। जो चीज़ आपको है याद, उसको तो कम से कम आप याद रखो ना। 2 साल आपने उसको याद किया है, एक महीना, 2 महीना, 40 दिन, जितने दिन में आप फेडरल पूरी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हो, बाकी चीज़ें नहीं कर सकते। इसलिए आप पीटीबी को कभी भी ना छोड़ो, आप पीटीबी को फोकस रखो, ताकि आपके कंसेप्ट जो बने हुए हैं वो मोस्टली ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग होते रहें, और साथ साथ आपकी चीज़ें कवर होती रहें। फेडरल से क्या करना है वो आपके टीचर गाइड करते हैं। जब हमें पढ़ा रहे होते थे हमारे टीचर्स, तो वो फेडरल और पीटीबी दोनों को मिक्स करके पढ़ाते थे। तो जो आप अपने रजिस्टर्स बनाएं 3 से 4, तो जो आपको फेडरल का वो पढ़ा रहे हैं एक्स्ट्रा, आपको पता है अगर आप पढ़ रहे हो साथ साथ आपने टाइम यूटिलाइज़ किया पहले, तो आपको पता है ये पीटीबी में है या नहीं है। आपने पेपर की तैयारी की, आपको पता है पीटीबी में है या नहीं है। जो नहीं है पीटीबी में वो आप नोट करो। सिर्फ वही चीज़ें आप अगर एक्स्ट्रा कर लोगे, आप टाइम कम है आपके पास, तो फिर भी आपके एमडी कैट बड़े कमाल से हो सकता है। तो आप जो एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं उसको यूज़ करो, और जो बताते हैं टॉपिक भी, ये बच्चे ये टॉपिक आपने वहाँ से पढ़े, जिस तरह इम्यूनिटी वाला चैप्टर है बायो के अंदर, जो मोस्टली फेडरल से आता है, और फेडरल में पूरा चैप्टर है, और जबकि पीटी में सिर्फ एक टॉपिक है, तो आप वो क्या नाम फेडरल से करो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जो टीचर आपको बता रहा है वही करें। हमने भी इस तरह करे थे कि क्योंकि इस तरह टाइम बचता है। जो लिखते हैं, जिस तरह हज़रत अली का भी कौल है कि जो
चीज़ आप लिखते हो वो आपको कभी नहीं भूलती। तो जब नोट्स बने होते हैं आपको पता होता है कौन से पेज पे कौन सा लिखा है। जब आपके एमसीक्यूज़ आती है आप कहते हैं हाँ ये फ़लाँ पेज पे फ़लाँ साइड पे ऊपर वाली साइड पे था और ये इसका ये हो गया, आंसर आ गया, इस तरह होता है। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होता, आपको 10 सेकंड लगते हैं सोचने में फ़ार्मूला क्या लगेगा, 10 सेकंड लगते हैं कहाँ पे ये मैंने पढ़ा था, फिर आपको 10 सेकंड लगते हैं कि इसका मेन पॉइंट क्या है, कि क्या पूछ रहा है। इतना तो टाइम होता नहीं है वहाँ पे, मोस्टली आपके पास हार्डली 30 सेकंड होते हैं एक एमसीक्यूज़ के लिए। यानी इतना टाइम आपने इतना टाइम करना है कि आपने पेपर भी कर लेना है, उसके बाद उसको रिवाइज़ करने का टाइम भी बचाना है। कोई एमसीक्यूज़ रह जाती हैं, कोई अक्सर स्किप करने वाली होती हैं, तो आपके पास 30 सेकंड्स होते हैं। तो इतना टाइम होता है, आपने इतना अपना क्विक माइंड चलाना है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी प्रैक्टिस करो साथ साथ। हम ये करते थे, प्रैक्टिस बुक्स फॉलो करते थे। एमसीक्यूज़ तो जो फिज़िक्स की हैं वो होती ही प्रैक्टिस से हैं, क्योंकि उसमें थ्योरी नहीं होती मोस्टली, उसमें फार्मूलाज होते हैं, डायग्राम्स होती हैं कि आपने उनको हल करना है, डायग्राम को देख के बताना है सारा कुछ इस तरह। तो इसलिए उनके लिए जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छी होगी। प्रैक्टिस बुक्स लें, उसमें से आप प्रैक्टिस करें, डेली प्रैक्टिस करें, 100 है 200 है 250 जितना भी है। लेकिन ये 2 महीने का टाइम है, आप ये ना समझ 2 एमसीक्यूज़ मेरे से नहीं होंगी, लेकिन आप ये देखें कि आपके पास सिर्फ 2 से 3 महीने का टाइम है। आप कुछ नहीं होता अगर मेहनत कर भी लोगे, आपके पास पूरी लाइफ है आगे एंजॉय करने के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप 200 एमसीक्यूज़ को भी सोचें कि आपकी 200 एमसीक्यूज़ भी हो जाएंगे, वो करें। डेली का काम डेली करें, क्योंकि एमडी कैट के अंदर आप कोई भी काम अगले दिन नहीं डाल सकते। अगले दिन और बर्डन, फिर जो रह गया वो रह गया है। अच्छा, जो बायोलॉजी का है वो भी इस तरह ही करनी है आपने। एमसीक्यूज़ थ्योरी बेस होती हैं, जो केमिस्ट्री की होती हैं वो भी आपने कुछ थ्योरी बेस होती हैं और कुछ प्रैक्टिकल होती हैं। ज़्यादातर एग्जांपल्स वगैरह आ जाती हैं। जो डायग्राम्स होती हैं ना उनको मोस्टली फोकस करके देखें। ग्राफ जो होते हैं, ये हम ऐसे सोच लेते हैं कि जी ये तो बॉयल्स लॉ है, फ़लाँ लॉ है, इस तरह, लेकिन उनके जो ग्राफ बने हुए हैं उनको अच्छे तरीके से कि आप बस आपकी देखें और आपके कैप्चर हो जाए आपके माइंड के अंदर। तो उसके अंदर जो छोटे छोटे होते हैं ना कि यहाँ पे क्या है, इस लाइन में क्या है, इस लाइन में क्या है, वो वहाँ से एमसीक्यूज़ बहुत क्रिटिकल बन रही होती हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता। और जो प्रैक्टिकल होते हैं, जिस तरह हम अक्सर ये होता है कि पंजाब के अंदर कि जो रूरल एरियाज़ वगैरह होते हैं वहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं करवाए जा रहे होते, तो हमें पता नहीं होता। लेकिन आप वहाँ जो उसमें प्रैक्टिकल लिखे हुए होते हैं उनको भी आप एक मरतबा पढ़ लें, क्योंकि वहाँ से भी अक्सर एमसीक्यूज़ वगैरह आती रहती हैं, मिस्टेक्स वगैरह पे जो मैंने भी की थी, और आपने वो नहीं करनी। जो टाइम यूटिलाइजेशन है कि मैंने टाइम पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करा, जिसकी वजह से जो एंड का टाइम था पेपर में जब मैं बैठा था तो मेरी काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ रह गई थी इसके लिए। तो मैं आपको हमें टीचर गाइड करते थे, लेकिन इतना नहीं हमने उस पर वो फोकस करा, तो ये बहुत ज़्यादा गलती होती है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि ना आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें। उसके लिए क्या है कि आपके जब फुल लेंथ पेपर हो रहे होते हैं एकेडमी के अंदर, तो आप हर सब्जेक्ट के लिए जो एमसीक्यूज़ होते हैं फिक्स होती हैं, हर किसी को पता है कि कितने एमसीक्यूज़ हैं। आप उससे रिलेटेड आप अपने 3 घंटे या 2.5 घंटे हैं, जितने घंटे का भी पेपर है, आप उसमें आप अपना फिक्स करने कि इतने घंटे में मैंने करना है। उससे नहीं होता ठीक है, आप अगले सब्जेक्ट पे चले जाएं, टर्न कर लें। ये ना करें कि आप इस सब्जेक्ट में यार नहीं बस अब इतना हो गया काफ़ी है, पहले इसको कर लेता हूँ, फिज़िक्स तो ईजी है, क्या पता फिज़िक्स आपकी एक्सपेक्टेड से मुश्किल आ जाए। तो जितना टाइम है आप उसको उतना यूटिलाइज़ करें, 2 घंटे 3 घंटे जितने भी आप मैनेजमेंट से बैठें। आखिर में 15 मिनट आपने लाजमी बचाने, जो आपकी किसके लिए होंगे, आपकी रिवीजन के लिए होंगे। और सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से मेरी 5 एमसीक्यूज़ गलत हुई थी वो मुझे आज नहीं बोलती। जब पेपर में आप बबल फिल कर रहे हो तो आप ये लाजमी देखें कि अगर आपने कोई एमसीक्यू स्किप कर दिया तो जब अगला ऑप्शन लगाने लगो तो वो स्किप वाली जगह पे नहीं लगाना, उससे आगे जो देखना है कि ऑप्शन क्या है ना, कौन सा नंबर का ऑप्शन है, और उसी नंबर के उसको बबल को फिल करना है। मैंने भी इस तरह किया था, तो मुझे पता नहीं था, मैंने स्किप कर दिया एमसीक्यूज़, मैंने कहा लास्ट में लगाऊंगा। लेकिन फिर मैं जब दूसरे एमसीक्यूज़ लगाने लगा मैंने उसको बबल फिल करता रहा, इस तरह मेरी वो 5 एमसीक्यूज़ रैंडमली वो गलत हो गई थी। तो इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा क्या नाम टारगेट पे रखना है कि मैंने ये गलती नहीं करनी। अक्सर मेरे तो 5 क्या पता किसी के 20 गलत होता हूँ, 25 गलत होता हूँ, फिर वहाँ पे क्या कर सकते हैं, कितना मेरिट आपको गिर सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अल्लाह पे यकीन रखना है, अपना 100% जितना आप मेहनत कर सकते हो, स्ट्रगल कर सकते हो उतना दो, लेकिन सेहत पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अपनी नींद पूरी रखनी है। जब आप पेपर में बैठे हो तो आप ये नहीं होता कि दोस्त जिस तरह कह रहे होते हैं मैं सारी रात पढ़ा हूँ, सारी रात मैंने ये किया, सारी रात मैंने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस सारा कुछ किया, मुझे बहुत आता है। इससे मतलब प्रेशराइज़ हो जाता है और उसको ये होता है कि यार इसने इतना पढ़ा इतना वो, लेकिन आप अपने की काम डाउन सब चीज़ आप रिलैक्स रहें,
जितना आपने प्रिपरेशन कर लिया है 2 महीने में 3 महीने इनफ है, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। अब जो हो गया वो हो गया, अब जो आपने करना है ये मैटर करता है, उसके अंदर आप अपना 100% दो। अपने माइंड को क्विकली यूटिलाइज़ करो, वाच लेके जाओ लाजमी, टाइम देखो, मैनेजमेंट करो टाइम की, पेपर के कोई देखो कि कोई बबल गलत फील ना हो जाए। तो उस इस तरह ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि पढ़ाई हर कोई करता है, मेहनत हर कोई करता है, लेकिन जीतता वो है जो दिमाग से खेलता है। वहाँ पे पढ़ना नहीं, नॉलेज इतना काम नहीं आ रहा होता जितनी आपकी एक्टिविटी और इंटेलिजेंस काम आ रही होती है। जिसने अपने मेंटालिटी को मेंटेन करके रख लिया और अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना सीख लिया ना, वो वहीं एमडी कैट के अंदर वो अपना यानी बाजी मार के आता है। और जिसको नॉलेज फुल है कि वो आपको यानी MBBS का भी बता दे सब कुछ, लेकिन उसके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, उसके वो मेंटेलिटी नहीं है, प्रेशराइज हो जाता है, सारा डिप्रेस हो जाता है, तो क्या करेगा? उसको टाइम सारा ख़त्म हो जाएगा, पेपर एंड में आपसे छीन लेंगे, फिर आप क्या कर सकोगे? कुछ नहीं कर सकते। फिर आपका MBBS में एडमिशन नहीं होगा, यही होगा जिसका आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गौर करना है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि मैंने तो ये की थी, बहुत ईजी MCQs गलत हो गए हैं, बहुत ईजी MCQs गलत होंगे, ऐसा नहीं करना। नमाज़ें पढ़नी है अपनी, और जितनी हो अपनी वालदा, अपने वालिद, अपने यानी सब रिलेटिव्स की दुआएं लेके जानी है। मैं भी इस तरह करता था कि अपने यानी सब रिलेटिव्स की दुआएं और अपनी अम्मी की तो ख़ास तौर पे दुआएं लेके जाता था। यानी जहाँ भी हो आप, अक्सर चीज़ें होती हैं जो दुआओं से होती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन अक्सर नसीब में वो लिखा जाता है जो दूसरे चाह रहे होते हैं। किसी की बद्दुआएं काम करते हैं तो किसी के लिए दुआएं होती हैं, तो बद्दुआएं उनकी चलती हैं जिस पे हम जुल्म करते हैं। तो जुल्म किसी पे नहीं करना, किसी को आपने नीचा नहीं दिखाना, भले आपको क्लास वाला आपको आता है जो भी कुछ है, किसी को गुरूर से नहीं देखना। और दूसरी बात, नमाज़ पढ़नी है, सुकून मिलता है, इजी और आराम से पढ़ें। जिस दिन पेपर हो उस दिन भी नमाज़ पढ़ के जाएँ, रिलैक्स होके जाएँ, खाना खा के जाएँ, नाश्ता करके जाएँ, और ताकि एनर्जी रहे, दिमाग अच्छे तरीके से काम कर सकें। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, छोटे छोटे जो ट्रिक्स बताएं वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों से शेयर करें, और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।